vitamin A has a molecular formula of this following. Number of vitamin A molecule in 500 mg of its capsule will be, तो 500 मिलीग्राम्स है, ठीक है। तो मैथ दिया हुआ है, हमने इसका मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय mr मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो mass गिवन है 510⁻³ ग्राम्स में प्लेस किया है, मिलीग्राम को चेंज कर दिया है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका हो जाएगा 20 टाइम्स 12 प्लस 30 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 1। तो आंसर हम देख लेते हैं। ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 30 कर देंगे हम, और प्लस 16 कर देंगे। तो हमारे पास बना 240 प्लस 16 प्लस 30, तो ये बन गया 286। तो 286 हो गया। तो 286 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। अब हम इसको यहाँ पर 10 और इसकी 20 की पावर माइनस करेंगे। 10 की पावर हो गई 20, और हम डिवाइड करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻6.022। तो हमारे पास आ गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 डिवाइडेड बाय 286। तो ये आ गया 10.52 ये आ गया 10.52 में। अगर हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे, तो 1.05 टू 10⁻21। आंसर इसमें नहीं है, यहाँ पर ही आ जाए। When 1 mole of each of the following is completely burned, which will give the largest mass of carbon dioxide। अब देखो, जब कंबस्शन करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है, इसका मतलब है 1 कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल्स बनेंगे, तो मैस कम होगा। डायमंड में भी 1 टाइम कार्बन होता है, इथेन में 2 टाइम कार्बन होता है, और इसमें ही होता है। तो जिसमें कार्बन ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस ज़्यादा। 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव इक्वल। मैस इक्वल नहीं होता क्योंकि मोलर मैस डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द बेस्ट ऑप्शन। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म H2 and CO। What volume of H2 can be obtained from 100 cm³ of the methane at standard temperature and pressure। तो यहाँ पर हमारे पास है 300, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर बैलेंस करें तो हमारे पास 3H2 है, ये आ गया, और ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो गए, और कार्बन हमारे पास, अच्छा ये बैलेंस था, तो
बैलेंसिंग ऑलरेडी हुई थी, इस बेसिस पर इसमें हमारे पास अगर इसका 100 वॉल्यूम है मीथेन का, ठीक है, तो ये जब बर्न होगा, एक्चुअली ये स्टीम के साथ रिएक्टेड है, तो इसका सेम वॉल्यूम बर्न होगा, 1 मोल है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। अगर 1:3 होता तो फिर वो 300 ऑप्शन होता। अवोगाड्रो कांस्टेंट इज़ द नंबर ऑफ, इसका डी है, पहले एक्सप्लेन हो चुका है, दोबारा कर देते हैं। अवोगाड्रो कांस्टेंट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स। हीलियम 1 ग्राम नहीं 2 ग्राम होगा, और अगर देखा जाए एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 24 इसका मोलर मास होता है, और है भी ये एटम, तो इसके 1 मोल जो है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अगर देखा जाए तो ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। इसकी जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 मोल पे पहले बैलेंस करें, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखें ऑक्सीजन बैलेंस करें, तो 4 2 ज़ार 8 और 5 टाइम्स 1, तो 8 और 5 हो गए 13, तो हमें यहाँ पे 13 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल के अकॉर्डिंगली बाई 2, क्योंकि हमें 13/2 6.5 होता है, 6.5 टाइम्स 2 होगा, तो फिर वो हमारे पास 13 ऑक्सीजन आइटम्स आएंगे। अब ये 1 मोल पे बैलेंस हुई भी है, ठीक है। अगर हम इसको 2 मोल्स पे बैलेंस करते हैं तो 2 मोल्स में ये 2 होगा, 2 टाइम्स 1 और 13 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 आंसर। ये रेशो मैंने की है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हमने 13 प्लेस करना है। इफ़ 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज टू SO3, तो बेटा देखें SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3 होता है, तो यहाँ पे ये बैलेंस कर दिया मैंने। ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट हम इरिवर्सिबल ये लिखेंगे क्योंकि हमने कंप्लीट स्टॉकियोमेट्री अप्लाई की है। तो 2:1 आ रहा है। अब क्वेश्चन में गिवन है 4 मोल्स, तो 4 मोल्स के लिए ऑक्सीजन कितना है, डबल कर दें। अगर 2 से 4 हो जाएगा तो ये 1 से 2 हो जाएगा, तो 4 और के लिए 2 रिक्वायर्ड है, तो आंसर विल बी डी। द रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास होता है Cl2 फार्मूला, और मोलर मास 71, तो 1 मोल के लिए 71 चाहिए, 2 मोल्स के लिए इसका डबल, तो आंसर विल बी 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ एटम्स। तो ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि 12 ग्राम उसका मोलर मास होता है, तो 12 ग्राम मीन्स 1 मोल, एंड 1 मोल कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि इटसेल्फ वो एटम है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कंटेन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली 28 भी उसका ही मोलर मास है, तो 1 मोल बन जाता है नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद हमारे पास है 1 dm cube of 1 mole of dm cube, 1 mole per dm cube of NaCl contain 1 mole of क्लोराइड आयन। तो NaCl के अंदर अगर देखा जाए तो NaCl में जितने हमारे पास यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो इस वजह से ये आपके पास आया। तो अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल होगा पर dm क्यूब। तो इसमें हमारे पास ये सारे करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो डी विल बी मार्क। 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज़ ए
same number of molecules as 1 mole of methane। तो प्रोपेन का एक्चुअली फार्मूला होता है C3H8। तो इसके अंदर अगर 1 मोल में देखें तो 1 मोल में पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगाड्रो नंबर हैं, इसमें भी हमारे पास पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर है, करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल? आयोडीन मॉलिक्यूल है I2 है, तो इट मीन्स के I का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 127। तो अगर हम उसको I2 करते हैं तो इट विल बी 127 टाइम्स 2, ये आंसर आएगा 254 ग्राम्स। आंसर विल बी दिस।